कलयुगी लोगों को शायद भगवान ने अपनी शक्ति का एहसास कराने के लिए पहाड़ों पर जल प्रलय और नगरों में बाढ़ के दृश्य उत्पन्न करके अपनी शक्ति का एहसास करा दिया है। क्योंकि प्रकृति से छेड़छाड़ करने और विकास के नाम पर भगवान बन जाने पर भगवान की शक्तियां नहीं आती हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के 3 राज्यों में बड़े पैमाने पर भूस्खलन के मामले सामने आए हैं। 3 राज्यों में पिछले 2 दशक में विकास के नाम पर बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं। पहाड़ों को खोखला करते हुए सुरंगें बनाई गई हैं। पहाड़ों पर रेल लाइन बिछा दी गई है। प्रकृति के साथ की जा रही इस छेड़छाड़ को लेकर पिछले 3 दशक से वैज्ञानिक सावधान करते आ रहे हैं, लेकिन कलयुगी भगवानों के सामने वैज्ञानिक और प्रकृति के ज्ञानी पुरुष धर्माचार्य भी उनके सामने बौने साबित हुए। पिछले 1 दशक में हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के पहाड़ इतने कमजोर हो चुके हैं, जरा सी बारिश में भूस्खलन हो जाता है। हिमालय के सारे भूभाग में छेड़छाड़ करके प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का वह हर काम किया जा रहा है जो हम कर सकते थे। कलयुगी भगवानों द्वारा जो विकास कार्य किया गया है वह देखते ही देखते आंखों के सामने बह जाता है। पहाड़ी इलाकों में विशेष रूप से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में मौसम विभाग ने भारी वर्षा की चेतावनी दी। अभी हालात और कितने बिगड़ेंगे कहना मुश्किल। हिमालय में तो दशकों पुराने लोहे के पुल बह गए, जो नए निर्माण किए गए थे वह बह गए। कई लोगों की मौत हो गई, कई हादसे हो गए। असल स्वरूप सही मायने में प्रकृति और भगवान सबको दिखा रहे हैं। शहरों में पिछले 3 दशक में जिस तरह से सीवर लाइनें डाली गई हैं, विकास की इस अंधी दौड़ में प्रकृति जन्य संसाधनों के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है वह चरम अवस्था में पहुंच गई। हिमाचल की पहाड़ियों को खोखला कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में भगवान को ही अपना रौद्र रूप दिखाना पड़ता। समय रहते कलयुगी भगवान विकास के नाम पर ईश्वर की तरह भगवान बनने की कोशिश जो कर रहे हैं, वह समय रहते समझ जाएं तो बेहतर होगा। अति सर्वत्र वर्जिते का सूत्र सभी के ऊपर हमेशा लागू रहता है। अति से बचने की जरूरत है, अन्यथा अस्तित्व को बचाए रखना मुश्किल हो। तीर्थ स्थलों को पिकनिक पॉइंट बनाकर लोग मजे ले रहे हैं और यही कारण है कि प्रकृति से छेड़छाड़ हमेशा प्रलय का रूप साबित हुई। धार्मिक स्थानों में लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं और अपने सर का बोझ बेजुबान जानवरों से ढुलवाते हैं। उन जानवरों से कमाई करते हैं, लेकिन कई बार इन जानवरों को ये कीमत अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ती है। इन बेजुबान जानवरों के लिए पैदल मार्ग पर कोई सुविधा नहीं है। मार्ग पर ना गर्म पानी की सुविधा है और ना ही जानवरों के लिए पड़ाव बनाए गए हैं। ये बेजुबान जानवर दिन रात चलते रहते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं। बीते दिन केदारनाथ में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें खच्चर को नशे के लिए चरस से भरी सिगरेट पिलाई जा रही। ऐसी हालत में केवल खच्चर की सेहत को नहीं बल्कि उस पर बैठी सवारी को भी भारी नुकसान हो सकता था, क्योंकि बेजुबान जानवर नशे की हालत में लड़खड़ा कर गिर सकता। तीर्थ यात्री तीर्थ यात्रा में अपनी मूलभूत सभी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, मगर उन बेजुबान के बारे में कोई नहीं सोचने वाला कि वे भूखा है या प्यासा है। सब उनको ढूंढने में लगे रहते हैं। पहाड़ों में जो नदी नाले रौद्र रूप लेकर प्रलय का रूप बन रहे हैं, वो इन्हीं बेजुबान का दर्द है जो आपदा के रूप में कहर मचा रहा। इसी तरह धार्मिक स्थलों को लवर पॉइंट और अय्याशी का अड्डा बना दिया गया है। बाबा केदार के धाम में एक युवती ने अपने प्यार का इजहार किया, वहीं दूसरी तरफ गर्भगृह के अंदर एक युवती ने बाबा की शिवलिंग के ऊपर पैसे चढ़ाए। क्या देवी देवताओं के प्रति हमारी यही आराधना है या आस्था है, या सिर्फ दिखावा? क्योंकि हम सभी जब मंदिर में जाते हैं या धामों में जाते हैं तो वहाँ अपने मन को शुद्ध करने के लिए जाते हैं, पर इसको लवर पॉइंट बनाना या किसी पशु के साथ, बेजुबान जानवरों के साथ ऐसा अन्याय करना, क्या किसी को दुख दर्द देना ही आस्था है? क्योंकि ईश्वर कभी नहीं चाहते कि हम किसी को दुख या दर्द दें। ऐसी ही धार्मिक कथाओं और आत्मकथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और देखते रहें हिंद बस भक्ति।